जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या मोदी और ट्रंप की दोस्ती में दरार आ गई है। ये वो सवाल है जो इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी सवाल ने भारत को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ट्रंप और मोदी के बदलते रिश्तों का असर क्या भारत पे पड़ सकता है और भारत ने इससे बचने के लिए क्या क्या प्लान बनाए हैं, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती के किस्से हैं हम सभी ने सुन के रखे हैं। जब ट्रंप के कार्यकाल में मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो ट्रंप की सरकार के द्वारा हाउडी मोदी एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और सेम इवेंट भारत में भी ऑर्गेनाइज किया गया था ट्रंप के आने पर, जिसे नमस्ते ट्रंप नाम दिया गया था। ये दोनों ही इवेंट दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में कितने अच्छे रिश्ते थे या कितने अच्छे रिश्ते हैं। दोनों ने मिलकर उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े फैसले भी लिए थे। और इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि उनकी एक मीटिंग ट्रंप के साथ भी शेड्यूल है, पर मोदी जी ना ट्रंप से मिले ना कमला हैरिस से मिले। तो इसी वजह से क्या इन दोनों की दोस्ती के बीच दरार आई है और क्यों मोदी जी इस बार ट्रंप से नहीं मिले, इस पर हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया से हटकर है। वो अपने एक ट्वीट्स और या स्टेटमेंट से पूरी दुनिया में खलबली मचाने की क्षमता रखते हैं। रिसेंटली उनका एक मजाकिया स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा को भी अमेरिका का एक स्टेट बन जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने हमास को भी एक चेतावनी दी थी कि उनके पद ग्रहण करने से पहले बंधकों को छोड़ दें, नहीं तो अमेरिका ने अभी तक जो भी पनिशमेंट दी है उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा कठोर पनिशमेंट हमास को वो देंगे। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है, इस प्रकार के जो ट्वीट्स हैं एक्स पर उनके दिखते ही रहते हैं और इसी वजह से भारत को भी चिंता है कि कहीं उनकी इस पॉलिटिक्स का असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर ना पड़े। साथ ही भारत को ये भी डर है कि अगर ट्रंप H-1B वीजा को लेकर जो पॉलिसी अपनाते हैं उससे भारतीय नागरिकों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर साल बहुत सारे भारतीय नागरिक जाते हैं रोजगार की तलाश में यूएसए, तो उनको नुकसान हो सकता है। तथा ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है वो भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए एक चुनौती हो सकती है। और ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है उसका तो एक ही मेन फंडा है, खुद को हीरो बनाकर और पूरी दुनिया को सोच में डाल देना। और जो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनका एक ही मतलब है कि अगर कोई भी डील हो तो वो अमेरिका के फेवर में ज्यादा होने चाहिए, उससे अमेरिका को ज्यादा फायदा होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती को, तो ये जो दोस्ती है वो इन दोनों के बीच है। भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो इससे हटकर है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच की दोस्ती और दो देशों के बीच की दोस्ती दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वहीं अगर ट्रंप के आने से भारत को कौन कौन से फायदे या नुकसान हो सकते हैं, अगर हम उस पर चर्चा करें तो जो ट्रंप है वो चाइना को लेकर थोड़े से स्ट्रिक्ट है, तो ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि चाइना बहुत ही ज्यादा अभी आक्रामक है और ट्रंप के आने से चाइना को काउंटर किया जा सकता है। साथ ही ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिल सकती है। वहीं अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो ट्रंप जो H-1B वीजा है उससे रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको लागू करेंगे तो इससे भारतीय नागरिकों को नुकसान हो सकता है। वहीं जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है वो भी भारतीय ट्रेड के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है और भारत और अमेरिका के जो ट्रेड संबंध है उससे इनमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि भारत ने क्या मास्टर प्लान बनाया है, भारत ने भी तो कोई तैयारी करके रखी होगी, क्योंकि ट्रंप वापस सत्ता में आ रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो एनालिसिस है, बहुत सारे जो प्रिडिक्शन है वो पहले ही हो चुके थे। ठीक है, तो भारत ने भी तो कोई तैयारी करके रखी होगी, बिल्कुल करके रखी है। तो भारत ने ट्रंप के आने से पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी और ये जो तैयारी है वो बायलिटरल ट्रेड, डिफेंस डील और जियोपॉलिटिक इश्यू से रिलेटेड है। भारत का पहला प्लान है चाइना को काउंटर करना। भारत को पता है कि जो ट्रंप है वो थोड़े से एंटी चाइना है और चाइना को काउंटर करने के लिए वो भारत के साथ और भी अच्छे साझेदारी कर सकते हैं। तो ये जो प्लान है इसको और भी ज्यादा मजबूती मिल सकती है। ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के जो ट्रेड संबंध है इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्शियां खड़ी हो गई थी।
तो भारत ने अब पहले से ही तैयारी कर ली है अपने आप को मजबूत करने के लिए, ताकि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड रिलेशन है उसमें बैलेंस स्थापित किया जा सके। साथ ही भारत को यह भी उम्मीद है कि ट्रंप के लौटने से जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के आतंकवादी हैं उन पर भी थोड़ी सी शक्ति होगी, क्योंकि जो ट्रंप है वो पाकिस्तान को लेकर थोड़े से सख्त हैं। वहीं अगर बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान के फेवर में और भारत के अगेंस्ट में हो जाता है। लेकिन ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को लेकर थोड़े से सख्त हैं, इसलिए ये भारत के लिए एक और प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ट्रंप के आने के कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। वहीं अगर हम बात करें कि मोदी जी ट्रंप से क्यों नहीं मिले थे, क्योंकि जो सिचुएशन थी उस टाइम अमेरिका में चुनाव का माहौल चल रहा था, और अगर मोदी जी किसी एक कैंडिडेट से मिलते, क्योंकि कमला हैरिस और ट्रंप दोनों ही उम्मीदवार थे प्रेसिडेंट पद के, और मोदी जी अगर किसी एक कैंडिडेट से मिलते तो कहीं ना कहीं इसका असर अमेरिकी चुनाव पर पड़ सकता था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप से मिलने नहीं गए थे और ना ही कमला हैरिस से मिलने गए थे। आपकी क्या राय है, क्या सच में ट्रंप और मोदी के बीच दरार आ गई है? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।